भी सकती है, लेकिन बिजली किसी ने देखी कैसी होती, क्योंकि जो चीज अनुभव की है वो दिखाई दृष्टिगोचर नहीं होती। ये तो अनुभव का विषय है, जरा छुओ फौरन करंट मार देगी। और अगर हर जिद करो कि देखे हम पकड़े रहे नहीं छोड़ेंगे तो प्राण ही ले लेंगे। इतनी शक्ति है कि तुम्हारे प्राण ले सकती, सारे विश्व को जला सकती, ये ताकत है बिजली में, लेकिन दिखाई नहीं देती, देखने में नहीं है। इसीलिए शक्ति का कोई आकार कोई रूप नहीं, वो तो काम करती तब पता चलता। कितने जीवों को कैसे लाया गया आपने ये सब देखा। जब मैंने 28 मई 2012 को ये अभियान जारी किया, जो किसी ने नहीं किया और न किसी ने गुरु की पहचान बताई। अरे भाई, गुरु को ही मरने वाली थी। उन्होंने पहले कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, अजर अमर जहां मरने का कोई प्रश्न ही नहीं है, आने जाने का प्रश्न है। जो पैदा होता है वो मरता है, जो प्रकट होता है वो अपनी इच्छा से जाता है। यही तो तुम्हारे में पहचान नहीं है, और तभी आज कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो कहा भाई तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही गुरु से भी नहीं, और जब तक रिश्ता नहीं रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं तो कोई लगाव नहीं होता। ये तो संसार में आप देखते हो कि दिल से रिश्ता हो जाता, कहा भाई हमारी रिश्तेदारी हो गई, अब हमारा इनसे लेन देन है, हम इनके यहां जाएंगे, हमारे यहां के, बस आना जाना शुरू। अगर कभी ना जाओ तो रिश्तेदारी टूट जाती। तुमने अभी गुरु से कोई रिश्ता बनाया ही नहीं, इसलिए 2-2 साल गायब रहे। कभी आए कभी नहीं आए, कभी चले गए, पता नहीं चला कहां चले गए। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव परेशानी। जो स्त्री रोज पति बदलती है उस वेश्या को परेशानी रहना और अंत में नर्क में जाना ही। इसलिए सब कुछ हो सकता, लेकिन बाप को बदला नहीं जा सकता। अगर पिता के रूप में माना है तो आपको आपके रिश्ते में बदलाव नहीं होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, बदलाव नहीं होना। अगर ये सब नहीं है तो तुमने अभी गुरु से कोई रिश्ता ही नहीं बना, केवल ऐसे आते जाते रहते। कभी किसी ने कह दिया कि हाँ हाँ ये चीज, दूसरा कहते हाँ ये चीज, तो बताओ तुम किसको ठीक हो? वो तो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ कहेगा। इसलिए तुमने जो रिश्ता माना है उस रिश्ते की पहचान करो, तो बताने वाला तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। अगर गुरु की सच्ची पहचान करके आपने रिश्ता बनाया, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं हटा नहीं, क्योंकि वो ऐसी शक्ति ही है, उस शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। इस मृत्यु मंडल में गुरु ही सबसे बड़ी शक्ति है जो देख के। और तो आप जितने आपको रिश्ते बताए गए, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शंकर का, देवी देवताओं का, वो तो बिना देखे के रिश्ते आते। क्या बिना देखकर कोई रिश्ता करोगे आप? क्या मानोगे उसको? गोस्वामी जी महाराज ने साधक किसी के चिकने टुकड़े बचनों में उलझने ना पावे, तो गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ उन्होंने लिखा है कि देखे बिना न हो परती और बिन परती होत नहीं प्रीति। कि साधक कहीं उलझ लग जाए, कई काल के जीव बढ़ता बैठा लगे, तो कहा बिना देखे विश्वास मत कर लो, बगैर देखे विश्वास मत करना। और गुरबाणी कहती है कि तुम किसी कहने के भ्रम में मत पड़ना।
सदगुरु समय का एक ही होता, दो चार नहीं होती। जैसे पति प्रथा नारी के लिए एक ही पति होता, और पति यानी पिता धर्म निभाने के लिए एक ही नारी होती। ये रिश्ते की पहचान है असली, और तो कलयुग में तो कोई पहचान नहीं। तुम्हारे धार्मिक देश भारत में तो कुछ है भी पहचान, विदेशों में चले जाओ कोई शादी नहीं, जिसको चाह पकड़ लिया करो, जिसको चाह पकड़ लिया। अपने जीवन में सैकड़ों पति और पत्नी वो बनाते जैसे पशुओं का। ये अन्य देशों में पशु जीवन है, इसलिए प्राकृतिक प्रकोप पर ये पशु अपने आप को बचा नहीं पाते। आपने देखा अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कुदरत ने वहां सफाया शुरू कर। कोरोना जैसी घातक बीमारी में करोड़ों झड़े, लेकिन शाकाहारी कोई नहीं मरा, सतगुरु का जीव कोई नहीं मरा, जिसने सच्चाई से गुरु को माना। ये नहीं कि ऊपर ऊपर गुरु को गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता। वो तो अंदर का विषय है, बाहर का विषय वाणी का नहीं। तो आपको ये